नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि जो पीएम किसान की वेबसाइट में नया ऑप्शन आया है बेनिफिशियरी अपडेट इन्फॉर्मेशन का, उसमें कौन से किसान अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं और कौन से किसान नहीं अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे किसानों का बार बार कमेंट, कॉल और मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं था, तो आज मैं पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ। आपको मैं पूरा बताऊंगा कि इसमें से कौन से किसान हैं जो अपना डाटा यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और कौन से किसान अपडेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे किसान कमेंट कर रहे हैं कि सर अपना डाटा हम अगर अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड हैज़ बीन करेक्टेड का लिख करके आ रहा है, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। तो सबसे पहले मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह जो ऑप्शन है यह उन किसानों के लिए है जिन किसानों का जो डाटा है वह फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। यानी जिन लोगों का यहाँ पर लिख के आता है, जिन लोगों के पीएम किसान के स्टेटस में लिख के आता है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल, उन लोगों के लिए ऑप्शन है। और दूसरा है ऐसे किसान जिन लोगों का 20वीं किस्त जब आई थी तो कई लोगों का पैसा रोक दिया गया था, उसमें साफ साफ यही लिखा था कि your payment is temporarily stopped as you are under suspected case of both current and previous land owners PM Kisan benefit. The case is under verification. Kindly contact your nearest concerned department for further assistance. जिनका ये लिख करके आया था उन लोगों के लिए है। और बाकी जिन लोगों का लिख करके आया था कि आपका जो जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है इनहेरिटेंस का, यानी वरासत वाला मैटर था, उसमें प्रीवियस ओनर की डिटेल कंप्लीटली फिल नहीं थी, उसमें भी लिखा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा तभी आपका पैसा आएगा। तो जिन लोगों ने अपनी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी है उन लोगों का भी यहाँ पर अपडेट हो सकता है, अगर उनके पीएम किसान के स्टेटस में ऐसा प्रॉब्लम आया है तो वही लोग यहाँ पर अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा प्रोसेस कि क्या क्या आपको अपडेट करना है और कैसे आपको अपडेट कर सकते हैं। तो आज मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ। आइए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आधार कार्ड नंबर का और एक आता है रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो सबसे पहले आप लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आपका वहाँ पर जो मैंने दो प्रोसेस बताए हैं वो अगर आपका स्टेटस में दिखा रहा है आपका फॉर्म इनएक्टिव है, तो जिन किसानों का फॉर्म इनएक्टिव है वही यहाँ पर अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। बाकी जो सरेंडर रिवोकेशन वाले किसान हैं, काफ़ी किसान हैं जो अपना अपडेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ से अपडेट होने वाला उन लोगों का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप आधार कार्ड नंबर डाल करके सर्च करेंगे तो आपका डेटा ओपन हो जाएगा। तो आइए मैं एक किसान का पूरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ और उनका अपडेट करके भी दिखाता हूँ। और जो ये किसान है ये वरासत वाले किसान है, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी 2020 में। उसके बाद ये अपना डाटा कैसे अपडेट करेंगे तो आइए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई सारे किसान मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर वरासत वाला वीडियो बना दीजिए। तो यह वीडियो उसी के लिए है और सभी किसानों के लिए है जिनको अपना यहाँ पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला डाटा अपडेट करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके कैप्चा फिल करके सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर से भी कर सकते हैं। तो मैं एक किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, कैप्चा भी फिल कर दिया है। उसके बाद जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ये देखिए ऐसे डाटा पूरा खुल जाएगा। ये देखिए किसान का नाम यहाँ पे आ जाएगा, विमलेश सेन का नाम, और उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, जो स्टेट है वो सब आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने बताया था इनके फॉर्म में दो प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर लिख करके आ रहा है और दूसरा लिख के आ जो मैंने आपको बताया था कि योर पेमेंट टेम्परेली स्टॉप्ड अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ओनर वाला जो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर ये इसलिए लिख के आता है तो अगर आपको ज़मीन वरासत से मिली है तो आपके जो पिताजी की डिटेल है वो सही से पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं है, ना तो उनका आधार कार्ड अपडेट है, ना तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो पीएम किसान की वेबसाइट पे अपलोड है। इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर। जब उसमें आप उनका डेथ सर्टिफिकेट और आधार नंबर अपलोड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी और आपका फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए बगल में एक्शन वाले ऑप्शन पे एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा पेज खुलेगा। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर ये देखिए जैसे वहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर पीएम किसान में रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नंबर आपका खो गया है, नया नंबर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो इनका नंबर सही है, एक्टिव है, तो इन्होंने यहाँ पे यही नंबर रखा। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक किया। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 4 अंकों का ओटीपी जाएगा
ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर देखिए फार्मर आईडी, जो भी आपने अपना फार्मर रजिस्ट्री कराया होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा फेच होकर के वेबसाइट द्वारा। 11 अंकों का जो सेंट्रल आईडी होता है यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। ये देखिए ओटीपी डाल के जैसे ही अगर आप वेरीफाई करते हैं, देखिए ओटीपी आ गया, यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में साफ साफ लिखा रहेगा एज पर पीएम किसान गाइडलाइन। यहाँ पर 1 फरवरी 2019, जो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि 1 फरवरी 2019 के बाद अगर आपकी ज़मीन आपके नाम आई है, वरासत से आई है, तभी आप पीएम किसान के लाभार्थी माने जाएंगे। अगर आपने परचेस की है यानी बैनामा कराया है तो आप पीएम किसान के लाभार्थी नहीं माने जाएंगे, यानी पीएम किसान का लाभ आप नहीं उठा सकते। फिर यहाँ पे जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा लैंड ट्रांसफर बिफोर 1 फरवरी 2019, दूसरा आएगा लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1 फरवरी 2019। तो यानी इनको ज़मीन वरासत से मिली है, यानी इनके पिताजी खत्म हो चुके हैं, तो इन 2020 में इनके नाम ज़मीन आई है, तो इन्होंने लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1 फरवरी 2019 पे क्लिक किया। फिर गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार से लिंक, उस पर 4 अंकों का ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक कंसेंट का पॉपअप आएगा। वो पॉपअप आपको यहाँ पे एग्री करना होगा, कंफर्म करना होगा। जब तक आप उस पॉपअप को कंफर्म नहीं करेंगे, ये देखिए आई अंडरस्टैंड एग्री द जितना भी लिखा है सबको आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आपका जैसे ही वहाँ पे कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा जो पैनल है वो जैसे नया रजिस्ट्रेशन होता है पीएम किसान का, वैसे यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे पूरी तरह वैसे ही खुल चुका है। ये आपका जो पर्सनल डिटेल है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपके पिता का नाम, आपका जो एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी फार्मर आईडी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन आएगा कैटेगरी वाला। कैटेगरी में आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी जो भी हैं यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। राशन कार्ड नंबर अगर आपका बना है तो डाल दीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना। अगर आपको यहाँ पे मानधन योजना आप ले रहे हैं या आगे लेना चाहते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो इनको नहीं ज़रूरत है, इन्होंने नो कर दिया। जैसे ही यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने नो किया। उसके बाद फैमिली फार्मर डिटेल आएगा, यानी कि जो फार्मर की फैमिली है उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। डिटेल में देखिए मैरिटल स्टेटस पूछेगा, शादीशुदा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखिए यहाँ पे सिंगल है, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस केस में किसान मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड में इन्होंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकी वाइफ का आधार कार्ड नंबर मांगेगा और उनका नाम मांगेगा। तो इन्होंने अपनी वाइफ का आधार कार्ड नंबर डाल दिया और उनका नाम डाल के जैसे ही डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे साथ साथ देखिए लिख के आता है डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू, यानी कि जो भी इन्होंने आधार नंबर डाला है वह सही है, उसको एक्सेप्ट कर लिया वेबसाइट ने। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर लैंड डिटेल एज पर फार्मर आईडी, जो भी आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है उसमें जो भी आपने गाटा संख्या जोड़ रखे हैं वो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ भी आपकी ज़मीन है यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज सारा कुछ आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इनका आ चुका है। यहाँ पर पूछेगा जो आपकी लैंड है वो ज्वाइंट है या सिंगल है। अगर आपकी ज़मीन ज्वाइंट है तो यहाँ पे ज्वाइंट पे क्लिक कर सकते हैं, सिंगल है तो आप सिंगल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप एक ही गाटा संख्या चूज कर सकते हैं, दूसरा गाटा संख्या नहीं चूज कर सकते हैं। चाहे आप मतलब यहाँ पे अगर 5 आता है तो आप एक ही कर सकते हैं, तो जो भी आपकी मर्जी होगी तो आप एक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ही भी चूज हो रहा है। बस यहाँ पे कमी ये आ रही है, यहाँ पे जो एरिया है प्लॉट का वो नहीं शो कर रहा है, जिसकी वजह से आगे दिक्कत आएगी। मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। फिर थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही आपका जो जमीन का गाटा संख्या है यहाँ पे डालेंगे तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि खसरा संख्या खतौनी में जो होता है वो आपकी फार्मर रजिस्ट्री में शो करेगा और आपको गाटा संख्या यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे गाटा संख्या डालने के बाद फिर आपका पूछेगा आपका लैंड ट्रांसफर किन की वजह से हुआ है। लैंड ट्रांसफर डिटेल आपका आपके मदर फादर से हुआ है, तो इनका फादर से हुआ है तो ये फादर पे क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए खाता संख्या इन्होंने डाल दिया, डेथ ऑफ फादर डाल दिया और लैंड इनके पास जो वरासत हुई है वो कब हुई है 12/12/2020 में, तो उन्होंने ये डाल दिया। फिर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख के आता है प्रीवियस ओनर यानी फादर का आधार कार्ड नंबर डालना है और उनका नाम डाल के यहाँ पे डेमो ऑथेंटिकेशन करना है। तो अब देखिए अब बहुत सारे किसान हैं जिनके पिताजी
9 या 10 में ख़त्म हो चुके हैं, तब आधार कार्ड नहीं बनता था, तब वो लोग क्या करेंगे? तो इन किसानों के लिए अभी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। वे लोग जाकर के अपने ज़िले के कृषि अधिकारी यानी डीएनओ अधिकारी से मिल सकते हैं। बाकी अभी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। जिनके पास आधार कार्ड नंबर है वही लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम और आधार नंबर डाल के डेमो ऑथेंटिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने डाल दिया आधार कार्ड नंबर और नेम। डेमो ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे जो पॉपअप आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा आएगा डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। तो यानी कि जो आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं गैलरी में जा करके यहाँ पे देखिए डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिख के आता है, अगर आप फोटो डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड होने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए लिख के आता है ओनली एप्लीकेशन पीडीएफ कंटेंट अलाउ, यानी कि पीडीएफ ही अलाउ होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे पीडीएफ उसको बना करके ये देखिए सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली लिख करके ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगर आप उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए अपलोड हो चुका है। यहाँ पे व्यू पीडीएफ, अगर आपको देखना है कि आपने जो अपना पीडीएफ अपलोड किया है वो सही है, गलत तो नहीं अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। किसान भाइयों उसके बाद यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन आएगा। अगर आप ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंड एरिया वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाटा आपका अपडेट नहीं हो पाएगा। फिर आप डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन भी ले लेगा, लेकिन आगे आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाएगा। सबमिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका खतौनी अपलोड करने का जो ऑप्शन है, जो आपका लैंड रिकॉर्ड अपलोड करने का ऑप्शन है, वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही है। तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो ये प्रॉब्लम आता है तो ये ऑप्शन आएगा एरिया नॉट बी ब्लैंक। ये काफ़ी किसानों को प्रॉब्लम आ रही है, मुझे काफ़ी किसानों ने कमेंट भी किया है, मैसेज भी किया है। तो आप लोग चिंता ना करें, थोड़ा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद यानी कि वेबसाइट पे काम चल रहा है, खतौनी अपलोड करने का ऑप्शन जैसे ही लाइव हो जाएगा फिर आप खतौनी अपलोड करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं और आपकी रिक्वेस्ट यानी डिपार्टमेंट को चली जाएगी। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो आपका फॉर्म एक्टिव कर दिया जाएगा और आपको 21वीं किस्त मिल जाएगी। तो मुझे आप लोग को यही बताना था। वीडियो थोड़ा लंबा है, क्या करूं, आप लोग को पूरा डिटेल बताना था। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।